आपके लिए आपकी ईएमआई पे अच्छा खासा भारी पड़ जाएगा। करीब करीब जो आपका नेट इंक्रीज निकलेगा वो 30% के आसपास ऊपर पहुंच जाएगा। टेन्योर अगर आपका बढ़ेगा तो वो भी कई सालों में बढ़ जाएगा। थोड़ी सिचुएशन अब कॉम्प्लिकेटेड हो गई है। तो चलिए आज इसी पे हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ हैं सिटी यूनियन बैंक के एमडी और सीईओ डॉक्टर एन कामाकोड़ी साहब, rupiapesa.com के एमडी मुकेश पांडे और ऑप्टिमा मनी मैनेजर्स के एमडी पंकज मटपाल। मटपाल साहब, मैं आपसे शुरुआत करता हूं कि देखिए, मैंने कहा जैसे मई के बाद ये ऑलमोस्ट 5वां मौका है जब आरबीआई ने ब्याज दरें बढ़ाई हैं। आगे के लिए भी ऐसे कोई संकेत नहीं कि ब्याज दरें नहीं बढ़ेंगी। चलिए बहुत ज्यादा नहीं बढ़ेंगी तो 25 बेसिस पॉइंट बढ़ जाएगी। यानी ये लगातार तो जो 6.5% पर लोन शुरू हुए थे, मैं होम लोन का एग्जांपल ले रहा हूं, अब वो करीब करीब 8.5 और 9% को टच कर रहे हैं। और ये सब कुछ बहुत छोटे वक्त में हो गया। क्या लोगों के लिए जिन्होंने घर खरीदे होंगे उनके लिए एकदम मुश्किल जैसे हालात नहीं हो जाएंगे इसके कारण? क्योंकि देखिए, बाकी तो आप जो नए लोन लेते हैं वो बाकी रिटेल लोन पे आज का आज इंपैक्ट आता है, पुराने पे नहीं आता क्योंकि फिक्स्ड होते हैं। लेकिन होम लोन तो फ्लेक्सिबल होता है, उसमें तो पुरानी पिछली मार भी आपको झेलनी ही पड़ेगी। तो क्या अब बहुत सारे लोगों के लिए ये ऑप्शन भी खत्म हो गया होगा कि बैंक अगर उनका टेन्योर बढ़ा रहा था तो वो भी अब बढ़ाने का स्कोप नहीं बचेगा, ना आपको ईएमआई ज्यादा देनी ही होगी? बिल्कुल विपिन जी, देखिए ऐसा है कि जिन्होंने लोन बहुत पहले लिया था तो बेशक उनका लोन तो पहले ज्यादा रेट पर था, तो उस हिसाब से ईएमआई कैलकुलेट हुई थी। बीच में इंटरेस्ट रेट कम हुआ तो शायद उनका टेन्योर कम हो गया होगा, अब फिर से टेन्योर बढ़ जाएगा तो उनको उतनी दिक्कत नहीं होगी। लेकिन जिन्होंने उस वक्त पर लोन लिया जब रेट ऑफ इंटरेस्ट 6.5% के आसपास था, तो उनकी ईएमआई उस हिसाब से कैलकुलेट हुई। मान लीजिए उन्होंने 15 साल या 20 साल का लोन लिया तो उस हिसाब से उनकी ईएमआई कैलकुलेट हो गई और टेन्योर डिसाइड हो गया। अब हुआ ये कि रेट ऑफ इंटरेस्ट जिस हिसाब से बढ़ा है और अभी तो थोड़ी और गुंजाइश है इसमें बढ़ने की, तो उस सब देखा जाए तो डेफिनेटली उनका जो टेन्योर है वो बहुत बढ़ेगा। और जैसा आपने कहा कि क्या ये संभव है कि उतना बढ़ पाएगा, क्योंकि क्या होता है किसी का अगर ऑलरेडी 20 साल का लोन है और नया नया है और उसकी एज के हिसाब से मान लीजिए वो 20-22 साल का ही पॉसिबल था, तो आगे कितना बढ़ाएंगे वो एक क्वेश्चन हो जाता है। तो डेफिनेटली ये भारी तो पड़ने वाला है। हालांकि ईएमआई जो होती है फिक्स होती है, अगर वहां पॉसिबिलिटी हो तो टेन्योर बढ़ाया जा सकता है, पर जैसा आप अभी कह रहे थे कि अगर पहले से ही इतना बढ़ गया हो तो और कितना टेन्योर बढ़ाएंगे। पंकज जी, इसमें ये है ना कि लगातार ब्याज दरें बढ़ रही हैं, यानी बैंकों ने पिछले 5-8 महीने में मई के बाद से टेन्योर बढ़ाए होंगे, तो कई लोग उसमें ऐसे भी होंगे जिनके टेन्योर बढ़ने का भी जो लिमिट है वो एग्जॉस्ट हो रही होगी अब। बिल्कुल सही कहा आपने। लेकिन विपिन जी, एक बात कहूंगा कि निवेशकों को या बोरोवर्स को जो लोन लेते हैं होम लोन के मामले में समझना चाहिए कि आप जब 15-20 साल का लोन लेते हैं तो ये स्थिति आने वाली है। इस वक्त बहुत जल्दी आई क्योंकि हम बहुत ही निचले स्तरों पर थे इसके लिए, बट 15-20 साल में ये स्थिति कई बार आएगी। तो हमेशा ही ध्यान रखना चाहिए कि आपकी जो कैपेसिटी है रीपेमेंट की, उसे थोड़ा कम ही आप लोन लें तो बेहतर है। तो ये जो अभी थोड़ा सा पिंच हो रहा होगा बहुत सारे बोरोवर्स को, बहुत सारे कस्टमर्स को, इस बात से थोड़ी सी सब सीख भी लेनी चाहिए। राइट। और ये यही है कि अपेक्षा के मुकाबले